ये क्या कैलकुलेशन है कि उन्होंने सीधा 50 से जोड़ के, ऐसा ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो लीगल वैलिडिटी, जैसा मैंने कहा, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये दो देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, MIP तो आप खुद लगा रहे हैं, अब डबल नहीं हो सकता। अब जो हमारा एग्रीमेंट किसी भी राष्ट्र के साथ होगा वही सस्टेन करेगा। MIP के खिलाफ कोई भी देश, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे विश्व में व्यापार को रेगुलेट करता है, वहां अपील कर सकता है। और हमने देखा है कि पहले मैं ये भी रिपीट करना चाहता हूँ कि जापान और कोरिया ने, जब हमने MIP इस पे लगाया, स्टील पे लगाया, वो हमें विड्रॉ करना पड़ा। और मैं ये MIP लगाने के पीछे मकसद था कि जो हमारा सेब ईरान और तुर्की से आ रहा था, वो बहुत सस्ते दाम पे आ रहा था। क्योंकि उसमें जो है एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि बहुत सारे व्यापारी क्या करते थे कि वो सेब अंडर वैल्यू करके खरीदते थे, बिलिंग कम करते थे, तो कुछ पैसा उनको जो है वाइट में जाता था और बाकी पैसा उनको हवाला के जरिए भेजा जाता था। जब ये बात भी हमने उठाई है, सरकार ने को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने उस वक्त 50 रुपए जो है MIP लगाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि MIP की कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। सर वहीं पर अगर बात की जाए मंडी में यहाँ पर आपदा आई, उसी के साथ एक चीज यहाँ पर देखने को मिली, आपने भी ये मुद्दा यहाँ पर उठाया था, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जिस तरह से प्रदेश में आपदा आ रही है, और आप जानते हैं कि सबसे पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया, और लगातार जो है पिछले 3 वर्षों से लगातार हम जो है प्रकृति के प्रकोप का शिकार हो रहे हैं। मैंने बड़ी विस्तृत ढंग से उस दिन अपनी बात रखी कि जो प्रदेश में अगर कोई अवैध कटान हो रहा है या जो है डंपिंग हो रही है और हमारा जो है अवैध खनन हो रहा है, ये सारी बातें जिम्मेवार इन्हीं की वजह से जो है प्रकृति का प्रकोप हमें सहना पड़ रहा है। मैंने उस दिन मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि आप जो है इंक्वायरी के आदेश दें, और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने आज CID की इंक्वायरी के आदेश दिए। मुझे लगता है कि जो CID है वो अच्छी तरह अपना काम करेगी और जो भी वस्तु स्थिति होगी, जो हकीकत होगी, उसे जो है जनता के सम्मुख लाया जाएगा। अगर कोई लोग दोषी होंगे तो उनके खिलाफ जो है सख्त जो है कार्रवाई होगी। क्योंकि जो भी ऐसे कार्य में स्लिप्त है, हमारे देश में जो प्रचलित कानून है, हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसके मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। सरकार ने विदेशी सेब पर अगर बात की जाए, MIP यहाँ पर बढ़ाने की बात की है, तो किस तरह इस निर्णय को आप यहाँ पर देखते हैं बागवान? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ये बयान दिया और मीडिया में भी इस आशय का समाचार छपा है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन हुई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो MIP है वो सरकार का एक तरफा फैसला है। इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटी, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हमारा देश भी सदस्य है, वो विभिन्न देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं उन एग्रीमेंट को रेगुलेट करता है। पहले भी हुआ, स्टील पे यहाँ MIP लगी, कुछ देश जापान, कोरिया, उन्होंने इस मैटर के खिलाफ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटखटाया और भारत सरकार को ये फैसला जो है वापस लेना पड़ा। मुझे लगता है कि ये मुद्दा आम लोगों का ध्यान जो है भटकाने का प्रयास हो रहा है, जबकि हमने स्पष्ट तौर पे मांग की कि आयात शुल्क जो है बढ़ना चाहिए। अभी 50% है, ये शुल्क बढ़ के 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। भारत सरकार ने कई ऐसी वस्तुएं जिन पे आयात शुल्क जो बढ़ाया है,
हमारा ये मानना है कि हमें कोई भी फैसला अमेरिका के दबाव में नहीं करना चाहिए। अगर हमारा आयात शुल्क कम होता है, घटता है, तो MIP का कोई मतलब नहीं रह जाता, बिकॉज इट विल बी नॉट बाइंडिंग ऑन अदर कंट्री। तो ये जो हमारा इशू है वो यही है कि हमारा जो आयात शुल्क है ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे 3 राज्य हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, यहाँ सेब पैदा होता है। अगर आयात शुल्क नहीं बढ़ता, एक तरफा फैसला होता है, तो निश्चित तौर पे हमारे बागवानों को नुकसान होगा। और यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अभी ये कह रहे हैं कि हमने 50 से बढ़ा के 80 रुपए किया, तो 20 किलो का जो हमारा यूनिवर्सल कार्टन है उस हिसाब से 1600 रुपये बनता है। और अभी जो मार्केट में हमारा सेब बिक रहा है, आप देख रहे होंगे कि 3400-3500 बिक रहा है। अगर हम उनकी बात को मान लेते हैं, MIP पे हम फैसला करते हैं, तो जो अमेरिका का सेब वाशिंगटन एप्पल आएगा, अगर वो उस दाम में बिकेगा तो हमारे सेब को कौन पूछेगा। तो ये केवल लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। असली मुद्दे पे आए और आयात शुल्क को बढ़ाने की जो हमने मांग की है, मैंने स्वयं देश के हमारे जो वाणिज्य मंत्री है उनको भी पत्र लिखा है, तमाम जो हमारे प्रदेश के जो सांसद है उन्हें भी मैंने पत्र लिखा है, और उनसे भी मैंने गुहार लगाई है कि इस मामले को जो है वो मजबूती से प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखें। और जो नीति आयोग है, जैसा कि हमारी जानकारी है, उन्होंने कोई वर्किंग पेपर जो है सरकार को फॉरवर्ड किया है, जिसमें हमारी जानकारी के मुताबिक जो है आयात शुल्क को घटाने की बात जो है कही गई है।